पेशवा की तरफ से मुझे धमकी आ गई है कि किसी भी हालत में वो विद्यालय चलाने नहीं देगा। मुझे पेशवा की परवाह नहीं, वो चाहे जो भी करे। मुझे सिर्फ उन लड़कियों के बारे में सोचना है जो सदियों से गुलामी और अंधकार के अंधेरों में दबी हुई। देखा महाराज, लड़कियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जा रहे, अनर्थ है तो। देवा देवा देवा, घोर अनर्थ। आने वाले समय में जब हजारों लाखों स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करेंगी, सड़कों पर चौराहों पर चलते हुए खुलेआम निडर होकर शिक्षा की बातें करेंगी, तब वो आज के दिन को याद करेंगी। मैं जानती हूँ आत्महत्या करना पाप है और आत्महत्या करने वाले को नरक में जाना होता है, लेकिन सच कहूँ तो इस दुनिया में स्त्री के लिए नरक ही है। अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो सही गलत का फैसला खुद ले सकेंगी। अगर लड़कियां खुद फैसला लेने लगी तो घर की रोटियां कौन बनाएगा? ना भाई ना, हमें नहीं भेजना है लड़कियों को पढ़ाने के लिए। चलो भाई चलो। अरे सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। कोई भी नहीं सुनेगा, ना कोई अपनी लड़की को विद्यालय भेजेगा। चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सावित्री, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोग अपनी लड़कियों को, स्त्रियों को विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे? क्यों उनको नहीं सिखाना चाहते? वो ये क्यों नहीं समझ रहे कि उसी में उनकी भलाई है? सावित्री, पानी जब तक बहता रहता है तब तक वो स्वच्छ रहता है। इसलिए हमारे समाज को भी बहता रहना होगा, सीखना होगा, स्त्रियों को शिक्षित होना होगा। क्यों नहीं समझ रहे ये लोग? जो मिट्टी पानी में मिलकर घुलकर बह जाती है, उसी मिट्टी को तपाकर हम उसमें पानी भर सकते हैं। सावित्री, हम इंसान भी तो मिट्टी के बने हैं। शिक्षा के अग्नि में तप कर अगर हम तप कर ले तो हम भी ज्ञानी हो सकते हैं, इस जीवन का कुछ सार्थक हो जाएगा। क्यों नहीं समझ रहे लोग? मुझे स्त्रियों की दुर्दशा नहीं देखी जाती सावित्री, चिंतित हो जाता हूं मैं घर घर जाकर स्त्रियों को, लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करूं, ये उचित नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं सावित्री कि तुम घर घर जाओ, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बुलाओ, उन्हें विद्यालय ले आओ। सावित्री, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर, शिक्षा देकर ज्ञान का एक दिया जलाया है।
अब इस एक दिए को शिक्षा के लाखों दिए में बदलना होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्रांति की ज्योति आपने जलाई है, कभी नहीं बुझेगी। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। एक रास्ता है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए ताकि हम लोगों को प्रेरित कर सके, हम उन्हें शिक्षा के फायदे बता सकें। और जैसे जैसे लोग प्रेरित होंगे, हमारे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे आने लगेंगे। ठीक है सावित्री, तुम कह रही हो तो हम वैसा करेंगे। और मुझे भी इस बात में दम लग रहा है। कहने को तो ये नारी को सम्मान देने वाला धर्म है, लेकिन हमारे लोगों के दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। हमारे लोग, हमारे विद्वान जब विदेशों में सेमिनार में जाते हैं तो यही मनुस्मृति का श्लोक पढ़ाते हैं और बताते हैं, देखिए हम हमारे देश में नारियों का कितना सम्मान करते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारी कितनी महान संस्कृति है, हम नारी की कितनी इज्जत करते हैं। और यही लोग जब अपने घर में लौटते हैं और फिर मनुस्मृति का वही श्लोक पढ़ाते हैं। नमस्ते काकी। नमस्ते, बैठो। आज ज्योति काका नहीं आए। अब तुम्हें ही बच्चों को पढ़ाना होगा। अब बस यही एक तरीका है इस विद्यालय को बचाने का। स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं करूंगी, मगर पेशवा को जीतने नहीं दूंगी। कल से स्त्रियों को शिक्षित करने का ये युद्ध मैं ही लड़ूंगी। नहीं, आज से मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। तब तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्या सेठ जी तुम्हें अच्छी तरह नहीं पढ़ाते थे? नहीं, वो तो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं आपको उनसे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आती है। ये तो उनकी आदत है लोगों की बड़ाई करने की। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें कैसे पढ़ाते थे? सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में अक्षर ज्ञान करते हैं, फिर उसके बाद हमें वो अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। तो बच्चों, आज हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनी। अब मुझे बताइए, शिवाजी महान क्यों थे? क्योंकि वह राजा थे। क्योंकि वो एक वीर राजा थे, वो किसी से भी डरते नहीं थे। केवल वीर होने से कोई महान नहीं बनता। कई बार बुरे इंसान भी बहुत वीर होते हैं, लेकिन वो महान नहीं होते। शिवाजी महान इसलिए थे क्योंकि वो राजा होने के बावजूद अपने प्रजा का ख्याल अपने परिवार की तरह रखते थे। और फिर उसके बाद छुट्टी। तो ठीक है, हम भी आज सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। ठीक है। ठीक है, लेकिन सुमिति नहीं आई। वो शायद आज से नहीं आएगी। क्यों?
आज से मेरी कोई भी सहेली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुम्हारी बहुत सारी सहेलियां होंगी, पर अभी हम पहले प्रार्थना करेंगे। अवगुणाचे हाती आहे अवघी फजिती नाही पात्रा सवे चांद प्रमाण ते फिके गोड विष तांब्या वाटी भरली लावू नाही ओटी तुका म्हणे भाव शुद्ध बार सोंगवार अर्थात हमें अपने अवगुणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो अवगुण कैसे मिटते हैं? वो अवगुण सिर्फ शिक्षा से मिटते हैं। शिक्षा से मिलती है। चलो, तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ाई करेंगे। तो बैठो। आपने कौन कौन से अक्षर पढ़ लिए? लिख के बताइए। पेशवा जी। क्या बात है बेटा, क्या हो गया? जल्दी कुछ कीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। किस बात के लिए देर हो जाएगी? बस यही मत पूछिए, कहते हुए जिह्वा कटती है। विठल, शांत हो जाओ और सब कुछ बताओ, क्या हुआ है? वो सावित्री। अब उसने क्या किया? अब उस ज्योति के स्थान पर वो सावित्री विद्यालय पढ़ाने जा रही है। पेशवा जी, ये तो सीधे सीधे आपको चुनौती है। अगर स्त्रियां यूं सड़कों पर निकल आएगी तो हम ब्राह्मणों को तो कपाट बंद करके घर में बैठना होगा। अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। हमें पूरी शक्ति से उस सावित्री को रोकना होगा। पर कैसे? फिर हम देखते हैं एक स्त्री हमारे विरुद्ध जाने की कैसे हिम्मत करती है। सुमति, तुम यहाँ? बाबा ने कहा कि आपके साथ ही विद्यालय जाओ। हाँ ताई, अभी हमें डर नहीं किसी का। ताता भाऊ ने मुझे समझा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। आज से मेरी बच्ची भी आपके विद्यालय में पढ़ेगी। बिल्कुल सही निर्णय लिया है भाऊ आपने। चलो। बुधिया की माँ, तुम मेरे लिए देवी हो सावित्री। सच, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बची है, नहीं तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। इसका मतलब किताब में लिखी औषधि काम कर रही। आप कैसी हो तुम? बहुत अच्छे। बुखार तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा किया जो इसे मेरे पास ले आई। अगर बुखार पुराना हो जाता तो इतनी जल्दी नहीं उतरता। और आगे भी कभी कोई जरूरत हो ना तो बता। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब तुम जैसा कहोगे ना वैसे ही हम करेंगे। तुम वो कह रही थी ना कि बुधिया को पढ़ना चाहिए,
अब मेरी बेटी पढ़ेगी। तुम जो चाहती हो ना वैसा ही होगा। क्या सचमुच तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हो? हाँ, मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ। पता नहीं मैं कब तक जीवित रहूंगी। पढ़ लिख कर ये खुद का तो ख्याल रख पाएगी। लेकिन पेशवा? पेशवा? मैं पेशवा को नहीं डरती हूँ। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? मुझे मार ही डालेगा ना। ऐसे भी मैं क्या जी रही हूँ? बदसलूकी की गरीबी की जिंदगी जीकर क्या फायदा है? मैं भूखमरी गरीबी की जिंदगी जी रही हूँ और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी इस तरह की जिंदगी जी। बहुत सही निर्णय लिया है तुमने। सम्मान की जिंदगी जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तुम पढ़ना चाहती हो विद्या? हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सावित्री, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं कल से बुधिया को, तुम क्या कहते हो जिसे? विद्यालय। हाँ, विद्यालय भेज दो। कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अभी से? हाँ, मैं विद्यालय तो जा रही हूँ। ये भी मेरे साथ जा सकती है। इससे मुझे भी एक सहेली मिल जाएगी। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो। आप बिल्कुल चिंता मत करो। पढ़ लिख कर बुधिया सिर्फ अपना ही नहीं, आपका भी ख्याल रखेगी। ठीक, चलें विद्यालय। आज हम क्या करेंगे? विद्यालय में खेलेंगे? आज हम सबसे पहले पढ़ाई करेंगे, पहले वर्णमाला पूरी करेंगे, फिर मैं तुम सब लोगों को कहानी सुनाऊंगी और फिर उसके बाद खेलेंगे। कहानी? तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ, और उससे तुम्हें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। मगर एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे कार्य में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बंद करो तुम्हारा ये पढ़ाई का खेल। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा किस लिए? वो इसलिए क्योंकि ये आदेश पेशवा जी महाराज का है। पेशवाओं का सूरज तो कब का अस्त हो चुका। शायद आप भूल रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में पेशवाओं का नहीं बल्कि अंग्रेजों का राज है। हे स्त्री, धर्म से डर। अपने जीवन से नहीं तो कम से कम आने वाले कल से तो डर, इस पल से डर। कल तुम नर्क में जाओगी तो नर्क में तुम्हें जलाया जाएगा। हमारे जीवन को तो आपने इस धरती पर ही नर्क बना दिया है। ना तो हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, ना ही मर सकते हैं। हमें तो शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं। हर वक्त यही डर लगा रहता है, कहीं कोई अधर्म तो नहीं कर रहे। हमें तो सांस लेने में भी डर लगता है। मगर बस अब और नहीं। अब हमारे हाथों में शिक्षा रूपी हथियार है और हम डरेंगे नहीं बल्कि पूरी हिम्मत के साथ आपका सामना करेंगी। ओह, तो अब स्त्रियां हमारा सामना करेगी। देखो, अगर कल सूर्यास्त तक तुम्हारा ये प्रयास बंद नहीं हुआ तो तुम सदा के लिए अस्त हो जाओगी। एक सावित्री के अस्त हो जाने से मेरा विश्वास अस्त नहीं होगा महाराज। आखिर शिक्षा प्राप्त करना कोई अपराध तो नहीं? कल तक इसका पति हमें ज्ञान दे रहा था,
आज ये हमें सिखा रही है। पेशवा जी महाराज को ललकार रही हो? ये ललकार मेरी नहीं बल्कि आने वाले कल की आहट है। आप चाहे जो कर लीजिए महाराज, मगर हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं। चलो बच्चों। देखते क्या हो, रोको ही नहीं। नहीं महाराज, ये बुधिया, ये तो अछूत की लड़की है। हमें तो इसकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। नहीं महाराज, हम इन्हें छू भी नहीं सकते। क्या हुआ महाराज? उगते हुए सूरज को रोकने की बात करते हैं और एक परछाई से डर गए। ब्राह्मण तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, ये बात तो मुझे पता थी सावित्री, पर खुद पेशवा तुम्हें रोकने आएगा, इस बात की कल्पना नहीं थी मुझे। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह डरे हुए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि बहुत जल्द उनका ये युग समाप्त होने वाला है। जल के प्रवाह को कौन रोक पाया पंडित? पर इन छोटे मोटे कंगरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समुद्र हो या नदी, साम दाम दंड भेद, हमें जो करना है वो करेंगे, परंतु उस स्त्री को आज रोकेंगे।